सो हे गाइस, दिस इज ब्रिजेश पासी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को इस वीडियो में जो जॉब मैं बताने वाला हूं वो टोटली फ्री है। उसमें आप लोगों को वीज़ा कंपनी प्रोवाइड कर रही है। आप लोगों को जॉब जो है कंपनी की तरफ से प्रोवाइड हो रहा है, एजेंसी की तरफ से प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन इसके अंदर सर्विस चार्जेस भी हैं। तो कितने प्रकार के सर्विस चार्जेस हैं, कौन कौन से सर्विस चार्जेस हैं, और सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज़, इस वक्त आप स्क्रीन पे एक नंबर देख रहे होंगे। वो नंबर पे आप कॉल करना चाहते हो या व्हाट्सअप करना चाहते हो, उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, क्योंकि आपके मन में जो डाउट है, जो आप कॉल पे बात करना चाहते हो और जो व्हाट्सअप पे आप बात करना चाहते हो चिट चैट करके, उससे पहले वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जैसे कि आपको किस कंट्री में जॉब चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 12 से ज़्यादा कंट्री अवेलेबल है, हर कंट्री के टर्म एंड कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो भले से थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो शायद आपको व्हाट्सअप पे या कॉल पे किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजीली आप लोग कॉल करके अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, वीडियो में अगर कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई है जो आपको जाननी है, तो आप लोग व्हाट्सअप और कॉल दिए हुए नंबर पे सेम कर सकते हैं। तो मैं बता दूं पोस्ट कौन कौन सी होनी है, पोस्ट पे सैलरी क्या क्या होनी है, 12 से ज़्यादा कंट्री है तो कौन कौन सी कंट्री इस वीडियो में पता चल जाएगा। टर्म एंड कंडीशन क्या है, कैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे लोग नहीं अप्लाई कर सकते, ये सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा मैं बता दूं कि एज लिमिट का फैक्टर होता है, वो भी मैं यहाँ पे रिवील कर दूंगा। इसके अलावा आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होना चाहिए कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कहाँ सेंड करना है कि अप्लाई हो सकता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सर्विस चार्जेस क्या होगा, कितना सर्विस चार्ज होगा, कब कौन सा अमाउंट सबमिट करना है, कितने अमाउंट में आप ये 12 कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तो आपको एक ही कंट्री में करना है और एक ही पोस्ट पे करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा ऑफिस का एड्रेस, कॉलिंग नंबर, कॉलिंग टाइमिंग और कैसे अंत में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन गाइज। सो गाइज, मैं यहाँ पे एक मोबाइल ओपन कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं एजेंसी जहाँ से मुझे जॉब मिली है 1000+ लाइसेंस होल्डर एजेंसी है। पिछले 7 साल से हम उस एजेंसी से काम कर रहे हैं और इस एजेंसी में सारी डिटेल वेबसाइट पे ही दी हुई है। तो मैं वेबसाइट की जो टर्म एंड कंडीशन है रीड करके आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस किस कंट्री में आप लोगों को जॉब मिल जाएगी, ये जानना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली कंट्री है सिंगापुर। मैंने जैसा बताया था 12 से ज़्यादा कंट्रीज अवेलेबल है, तो आप ध्यान रखेंगे आपको किस कंट्री में अप्लाई करना है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। सिंगापुर है पहली कंट्री। दूसरी कंट्री यहाँ पे मलेशिया है। गल्फ में आप किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। गल्फ में जैसे कि मैं बता दूं, दुबई है, सऊदी है, कुवैत है, ओमान है, कतर है। ऐसी कंट्रीज जो गल्फ की कंट्रीज है, अरेबिक कंट्रीज हैं, इनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। उनको शॉर्ट फॉर्म में गल्फ ही कहा जाता है। इसके अलावा मैं बता दूं कि कनाडा में भी अगर आप इंटरेस्टेड अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैं बता दूं यूएसए में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूएसए का वीजा पाना इतना मुश्किल है कि वहां से आप लोगों को कंपनी द्वारा तो ऑफर लेटर इशू कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर होता है कि आप कैसे उसका वीजा ले पाओगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है, एम्बेसी में एक इंटरव्यू होता है। आप ध्यान रखें, अगर यूएसए के लिए आप जा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन अलग हो जाती है। वो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो तो 60% आपको इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक टेस्ट होता है इंग्लिश का, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। आपका लिसनिंग इंग्लिश पावर होना चाहिए, प्रॉपर राइटिंग पावर होना चाहिए, स्पीकिंग पावर होना चाहिए, तो ही आप यूएसए के वीजा के लिए सोचें। अदरवाइज आप लोग एम्बेसी में जो शॉर्ट इंटरव्यू होगा उसमें ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। ये एजेंसी आप लोगों का वीजा अप्लाई कर देगी, सारा सिस्टम अप्लाई कर देगी, लेकिन इंटरव्यू आप लोगों का पास नहीं हुआ तो उसमें मैं बता दूं 50% ऐसे कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे जो सारा प्रोसेस होने के बाद कंपनी उनको जॉब दे रही है, सारा सिस्टम दे रही है, सब कुछ दे रही है, लेकिन यहाँ इंडिया से ही एम्बेसी में उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। खाली यूएसए, अमेरिका के लिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी किसी कंट्री के लिए आपको एम्बेसी में जाके इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आप लोगों को ईमेल द्वारा आप लोगों के ईमेल पे आ जाएगा। तो इसके अलावा मैं बात करूं, यूएसए के अलावा म्यांमार हमारे पास एक कंट्री है। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम हमारे पास एक कंट्री है। श्रीलंका एक कंट्री है। साउथ अफ्रीका एक कंट्री यहाँ पे है। मॉरिशस एक कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है। और लास्ट में हमारे पास
फिजी है। हमने 12 से ज़्यादा कंट्रीज इसलिए कहा कि ये टोटल 12 हो गई, और गल्फ में जो छोटी छोटी कंट्रीज मैंने बताया वो भी खुद अपने आप में एक देश है। जैसे दुबई हो गया आपका, दुबई तो एक 7 राज्य अबू धाबी एंड शारजाह ये सब मिला के बना हुआ है, लेकिन इसके अलावा सऊदी अरबिया एक कंट्री है, कुवैत एक कंट्री है, ओमान एक कंट्री है, कतर एक कंट्री है, बहरीन एक कंट्री है। तो ये सारी गल्फ की कंट्रीज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए 12 से ज़्यादा कंट्रीज मैंने कहा। सो कंट्री का टॉपिक हम ओवर करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं कि इन कंट्रीज में अगर आप किसी फील्ड में अप्लाई करना चाहते हो तो वो फील्ड कौन कौन सी होगी, आप किस फील्ड से बिलोंग करते हो, अगर सेम फील्ड से बिलोंग करते हो उसका कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं, हमारे पास जो फील्ड अवेलेबल है, किस किस टॉपिक पे आप जा सकते हैं। होटल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो होटल में अनगिनत पोस्ट है। अगर मैं ये सारी पोस्ट रीड करके बताने लगा तो मुझे लगता है ये वीडियो 3 घंटे से ऊपर हो जाएगी। तो 3 घंटे से ऊपर आप ये वीडियो देखना नहीं चाहते हैं तो शॉर्ट में मैं फिनिश करना चाहता हूँ, हर एक पोस्ट नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन कॉलिंग पे हम बात कर लेंगे, उसके बारे में सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। सो होटल में जॉब है, मॉल में अगर आप इंटरेस्टेड है तो मॉल में जॉब है, कंस्ट्रक्शन लाइन में हर एक प्रकार की जॉब्स अवेलेबल है, टीचिंग लाइन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं टीचिंग लाइन में आप जा सकते हैं किसी भी कंट्री में। अगर आप फिशिंग करते हैं और फिशिंग लाइन में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फिशिंग लाइन में मैं बता दूं, शिप में जो बोट होती है, बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, उसके अंदर आप लोगों को शिपिंग का काम मिल रहा है। अगर जो लोग भी इंटरेस्टेड है इस काम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कंट्री टू कंट्री उनको ट्रैवल करना पड़ सकता है इस काम के लिए, तो ध्यान रखें अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस में भी यहाँ से मेरे थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सो एयरपोर्ट पे अगर जॉब करना चाहते हैं तो एयरपोर्ट पे भी आप लोगों को मेरे थ्रू यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। अगर स्पोर्ट्स लाइन में इंटरेस्टेड है, आप स्पोर्ट्स लाइन के बंदे हैं, आप कोचिंग देते हैं, ध्यान रखिए आप एक टीचर हैं स्पोर्ट्स के और कोच हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी गेम के लिए। ध्यान रखें ओलंपिक में जितने सारे गेम हैं वो सारे गेम्स यहाँ पे इंक्लूड हैं। सारे गेम्स मैं रीड करके नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को जब अप्लाई करना होगा सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो आप लोगों को हो सकता है मैं वेबसाइट का लिंक भी दे दूं, आप वहां जाके सारी टर्म एंड कंडीशन खुद से ही देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को ये नहीं दूंगा क्योंकि आपको भी पता है अगर डायरेक्ट लिंक करवा दूंगा तो मेरे पेट पे मैं खुद लात मार दूंगा, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा। आपको मेरे थ्रू ही अप्लाई करना ज़्यादा सेफ और बेटर हो सकता है। सो लास्ट हमारी जो पोस्ट है, 2 और कैटेगरीज बची हुई है, वो है मेडिकल की। मेडिकल फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट हो, आप डॉक्टर हो या फिर नर्स हो, वार्ड बॉय हो, ऐसी फील्ड में भी आप जाना चाहते हो, छोटे से लेके बड़ी फील्ड में, तो भी आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। अब्रॉड में जितनी कंट्रीज मैंने बताया सारी कंट्रीज में आप लोगों को यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल करा दूंगा। सो इसके अलावा आपके पास जो पोस्ट अवेलेबल है लास्ट है, इसमें आप लोग मैनेजर्स की पोस्ट पे, सुपरवाइजर की पोस्ट पे, और सबसे इंपॉर्टेंट इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी फील्ड में। आप ध्यान रखें इस बात का। तो पोस्ट का यहाँ पे सिलसिला ओवर हुआ, और जो इसमें सैलरी की बात करना है वो मैं बता दूं, आपकी पगार की बात, सैलरी की बात कि मेरी ये पोस्ट है और इस पे मुझे इतनी सैलरी मिल सकती है क्या, तो ये मैं बता दूं। इसमें इस जॉब में कॉलिंग इंटरव्यू होने वाला, कॉलिंग इंटरव्यू में आप लोगों का डिसाइड हो जाएगा। जब आप लोगों का ऑफर लेटर इशू होगा उसमें सारा सिस्टम से लिखा होगा, कंपनी कौन सी है, कितने टाइम आपको काम करना है, ओवर टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी बातें वहां पे लिखी होगी, और एग्जैक्टली सैलरी पर आवर आपकी क्या होगी उस कंट्री के अकॉर्डिंग आपका वहां पे लिखा होगा, जिस कंट्री में आपका सिलेक्शन होगा। ध्यान रखें इस बात का आप लोग। तो जैसा भी सिस्टम रहेगा मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। दैट्स इट गाइस। सो हम लोग अपने दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं गाइज। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि टर्म एंड कंडीशन क्या है, कैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं और कैसे लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन में टोटली बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एज फैक्टर से। अगर आप 20 साल के हो, याद रखें 20 साल के हो तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपकी मैक्सिमम जो एज लिमिट बताई गई है वो तकरीबन 54 ईयर्स तक। अगर 54-55 ईयर्स से आप ज़्यादा हैं तो आप इस जॉब के लिए सोचे भी ना, अप्लाई भी ना करें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है उसके आधार पे आपका पता चल जाएगा एग्जैक्टली एज क्या है। 20 से 54 तक की एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद मैं बता दूं पासपोर्ट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बहुत लेंदी प्रोसेस है, वेबसाइट पे पूरा बहुत ज़्यादा इस पे लिखा हुआ है, लेकिन शॉर्ट में मैंने मार्क कर रखा है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो नेसेसरी है, जो जरूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर रीड करने लगा तो
यू नो दैट कि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पासपोर्ट ECR और ECNR दोनों ही तरह के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उस पर अगर पासपोर्ट आपका ECR ECNR होता है तो उस पर आपके सैलरी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और इसमें एजुकेशनल की क्राइटेरिया जो है, एजुकेशनल पर्पज से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आपका जो प्रोफेशनल फील्ड है तो आपका उसका एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका एजुकेशन बिल्कुल नहीं है फिर भी आप इंटरेस्टेड हो किसी भी कंट्री में अप्लाई करने के लिए तो भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद मैं बता दूं कि कुछ ऐसी कंट्रीज है लाइक USA है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है, ऐसी कुछ कंट्रीज है एक दो जिसमें साफ साफ बताया गया है कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में कितना बैलेंस चाहिए वो सारी चीजें भी आप लोगों को कॉलिंग पे रिवील की जाएगी और बताया जाएगा कि इतना बैलेंस होगा तो ही आप लोग वहां पे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैं बता दूं, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उस पर आपके सैलरी पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर एक्सपीरियंस है। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो इंडिया में और बहुत सारी ऐसी जगहों पे जैसे नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन कंट्रीज के लिए भी जॉब अवेलेबल है। लेकिन फिलहाल मैं इंडिया के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन नेपाल से भी कोई इंटरेस्टेड है, बांग्लादेश से भी कोई है और पाकिस्तान से भी कोई है, मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहता है तो भी मैं उनका वेलकम करता हूं। आप लोग डायरेक्टली मेरे थ्रू अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं, इंडियन फ्रेशर और अदर कंट्री के फ्रेशर कैंडिडेट, वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके सैलरी पे इफेक्ट गिरेगा, कम सैलरी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जॉब किसी भी कंट्री में इजीली मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करा सकता हूँ। सो यहाँ पे बता दें कि और भी कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज हैं, जैसे कि फूडिंग आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा, रहना खाना दोनों आप लोगों को, अकोमोडेशन और फूड ये दोनों आपको मिलेगा, ट्रैवलिंग और मेडिकल इंश्योरेंस, याद रखें आप कि मेडिकल का भी एक बेनिफिट मिल रहा है कि आपको कुछ भी होता है वहां पे तो ये पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होती है, कंपनी की लायबिलिटी हो जाती है कि आपको पूरी तरह से टेक केयर करे हर एक सेक्टर से, ठीक है। और इसमें ध्यान रखें कि जो बड़ी कंट्रीज है उनमें पर्सनल एक सिंगल रूम मिलेगा, लेकिन जहां पे गल्फ की बात आती है, सिंगापुर, मलेशिया जैसी कंट्रीज की बात आती है, उनमें पोस्ट के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि आपको जो रूम मिलेगा वो लाइक एक तरह से शेयरिंग रूम हो सकता है, अपार्टमेंट टाइप हो सकता है, तो आपको वैसे हॉस्टल्स टाइप में, मेस टाइप में खाना खाने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें कि छोटी पोस्ट के लिए हो सकता है शेयरिंग में मिले और बड़ी पोस्ट के लिए आप लोगों को पर्सनल अपना खुद का स्टे करने के लिए पर्सनल रूम मिल जाए, इस बात का भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैं बता दूं अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो सारी चीजें भी यहाँ पे दी हुई है, वो भी मैं अंत में रिवील करूंगा। इसके अंदर जो आप लोगों को वीजा मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि हर कंट्री का एक डिफरेंट प्रकार का वीजा होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको वीजा दिया जाएगा, जैसे मैं बता दूं USA का जो वीजा मिल रहा है वो तकरीबन आपको ऑप्शन दिया जा रहा है 1 साल का भी और 5 साल का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। तो वो आपको चूज करने का एक ऑप्शन मिलेगा, आप कितने साल के लिए प्रोसीड करना चाहते हो। मैक्सिमम 5 साल का है, मिनिमम 1 साल का है, 2 साल का भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। और अदर कंट्रीज जो है उसमें मोस्टली 90% केसेस में आप लोगों को 2-2 साल का वीजा प्रोवाइड किया जा रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, मेरे हिसाब से इंडिया से ज्यादा लोग 2 साल के लिए प्रोसीड करना चाहेंगे। अगर आप मैक्सिमम वीजा इंडिया में रह के ही अप्लाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, इसको रीड करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है। दिस इज द टाइम कि आप लोगों को जो टर्म एंड कंडीशन में बता रहा हूं उसमें वर्किंग आवर के ऊपर यहाँ पे बात लिखी हुई है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ साफ साफ। कंट्रीज के हिसाब से वर्किंग आवर है, कहीं कहीं फिक्स है, जैसे बड़ी कंट्रीज हो गई USA, वेस्टर्न कंट्रीज में लाइक कनाडा हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी मिलेगी, उसमें OT आप लोगों को नहीं मिलेगा। कहीं कहीं किसी किसी कंपनी में 10 घंटे की भी ड्यूटी हो सकती है, लेकिन ओवर टाइम नहीं मिलेगा। पर आवर आपको जो सैलरी होगी उसके हिसाब से पे किया जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं लाइक 8 से 10 घंटे की ड्यूटी है, प्लस आप लोगों अलग से आप लोग इसमें मतलब टोटल हफ्ते में 6 दिन का काम है। सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, गल्फ हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, 8 से 10 घंटे का, 2 घंटे का ओवर टाइम भी अलग से मिल रहा है। ऑप्शनेबल है, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। इसके अलावा मैं बात करूं कि 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी है, हफ्ते में 5 ही दिन काम करना है। उसमें देखो जो कंट्रीज का नाम लिया मैंने उसमें 6 दिन काम करना था, लेकिन यहाँ पे आपको 5 दिन काम करना, 2 दिन हॉलीडे मिल रहा है। वो कंट्री कौन कौन सी है आप ध्यान रखें, 8 ही घंटे फिक्स ड्यूटी, ओवर टाइम भी नहीं मिलेगा। USA है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है और मॉरिशस है। ये 5 कंट्री है जिसमें आप लोगों को ये सारी चीजें मिल रही है। और इसमें एक कंट्री और इंक्लूड है, फिजी। गाइस फिजी भी ध्यान रखें, फिजी में भी 5 दिन का वर्किंग टाइम है, 8 घंटे फिक्स ड्यूटी है।
बस ये टर्म एंड कंडीशन है आपका। और एप्लीकेशन जो यहाँ पे बताया गया, सारी टर्म एंड कंडीशन सही मैंने सब कुछ होप्स हो कि आप लोगों को रीड करके सारा सिस्टम से बता दिया है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, हर जॉब के लिए प्रोसेसिंग टाइमिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से लिखी हुई है हर कंट्री के लिए। जैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके लिए 6 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है, और कुछ ऐसी कंट्रीज है जिसमें 3 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है, 90 डेज का। तो वो मैं कंट्रीज 3 महीने वाला पहले अनाउंस कर देता हूँ। सिंगापुर, मलेशिया, गल्फ, श्रीलंका, म्यांमार और साउथ अफ्रीका, ये 3 महीने में आता है। और आपका जो है 6 मंथ के प्रोसेसिंग टाइम में आता है यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस एंड फिजी। ठीक है, इन कंट्रीज में आप इजीली 6 महीने के अंदर आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बात हो गई है। मेरे हिसाब से अब मुझे डॉक्यूमेंट जो है वो रिवील करना चाहिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रिवील करता हूँ। आप ध्यान रखें, सीवी जिसे बायोडेटा कहा जाता है, रिज्यूम कहा जाता है, वो क्योंकि बहुत से लोगों को सीवी बोलो तो समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने तीनों नाम ले लिया, रिज्यूम, बायोडेटा और सीवी। आप होप कि आप समझ गए होंगे। वो प्रॉपर अपडेटेड बना होना चाहिए, नया बना होना चाहिए, करंटली कुछ दिन पहले ही बनाए होंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। याद रखें, आपको अपडेटेड सीवी स्कैन कॉपी प्रॉपरली मुझे सेंड करना है, जो नंबर मैंने दिया है व्हाट्सएप पे वहां पे सेंड करना है। और पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, आगे पीछे की दोनों साइड की स्कैन कॉपी मुझे व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया उस पे भेजना है। और पासपोर्ट साइज फोटो जिसका बैकग्राउंड साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ भाई कि व्हाइट बैकग्राउंड में आपका पासपोर्ट एकदम टिप टॉप खिंचाओ भाई, अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि आप ड्रीम रखते हो कहीं अच्छी जगह जाने के लिए, तो सही होना चाहिए ना भाई, फोटो अच्छा होगा तो ही आपका सिलेक्शन होगा, इस बात का ध्यान रखें। अब एजुकेशन अगर आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना अनिवार्य है, यहाँ पे आपको देना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो भी आपको देना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बता दूं कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनका बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का मांगा जा रहा है, और अमाउंट आपको कॉलिंग पे बता जाएगा, इतना बैलेंस होना चाहिए। ध्यान रखें, आप लोगों को मनी शो मनी बोलते हैं, कुछ ऐसा है सिस्टम। तो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट किन कंट्रीज के लिए लगेगा वो आप ध्यान रखें कि यहाँ पे जो कंट्रीज है, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ ये 3 कंट्री के लिए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कंट्री के लिए 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। लेकिन ध्यान रखें, इसमें कुछ ऐसी चीजें जो सर्विसेज के रूप में आती है, सर्विसेज के रूप में जो चीजें आ रही है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दूं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूछ रहे हैं कि सर, सिंपल सी बात है कि सर्विस में कितने प्रकार की सर्विसेज एजेंसी हमको दे रही है। एक तो आपको पता नहीं कि सीवी क्या होता है, बायोडेटा क्या, आपको कैसे मेक करना है, आपको कोई सिस्टम भी नहीं पता, कौन बनाएगा। तो यहाँ पे मेरे थ्रू, मैं एजेंसी के थ्रू आपको ये बनवा के दूंगा जो आपका सर्विसेज है। इसका जो कॉस्टिंग एजेंसी ले रही है वो है 500 रुपये, $6 समथिंग लिखा वेबसाइट पे। तो 500 रुपये आप लोगों को यहाँ पे उसका सिस्टम दिया जा रहा है सीवी मेकिंग का। अब इसके अलावा मैं बता दूं कि बहुत से ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे वीडियो, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन दे डोंट नो कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एजेंसी आप लोगों को सर्विसेज में ये भी ऑप्शन दे रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंट्रीज के लिए अवेलेबल है ये जो सर्विस है। सीवी तो सारी कंट्रीज, जो 4 कंट्री मैंने बताया कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, तो इसमें आप लोग सीवी तो सारी कंट्रीज आप लोग अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन जो सर्विसेज में एक और फैक्टर है पासपोर्ट का, पासपोर्ट बनवा चाहते हो, सिर्फ ये सर्विस इंडियंस के लिए अवेलेबल है। उसमें आप लोगों को क्या करना होगा, 15 दिन में बन के आपका पासपोर्ट आपके घर तक आ जाएगा। यहाँ पे जो एजेंसी के चार्ज है 500 रुपीज है, और सरकार, इंडियन सरकार गवर्नमेंट का जो चार्ज है वो 1500 रुपये। तो टोटल 2000 रुपये आपको खर्चा करना है। एजेंसी के थ्रू आप लोगों का पासपोर्ट मैं ही आपको बनवा दूंगा, अदरवाइज मैं डायरेक्टली लिंक दूंगा, अब वहां से जाके डायरेक्टली आप उनसे ही बनवा सकते हैं। तो घर बैठे आपका पासपोर्ट आ जाएगा, लेकिन आपको फिंगरप्रिंट एंड स्कैनिंग के लिए आपको एड्रेस मिलेगा आपके नियर बाय का, जहाँ पे मेकिंग होता है वहां तक आपको खुद जाना होगा, और वहां से जाके आप लोगों को वो सारा सिस्टम करना होगा। यहाँ पे सारा सिस्टम आपको डेट एंड ऑल सारी चीजें देगी, पुलिस वेरिफिकेशन जैसा सिस्टम होता है वो सिस्टम होगा। उसके बाद आपका 15 डेज के अंदर कुरियर द्वारा आपका जो एड्रेस आपने प्रोवाइड किया होगा आधार कार्ड द्वारा, उस एड्रेस पे आपका
पासपोर्ट कुरियर कर दिया जाएगा। तो ये सिस्टम है। पासपोर्ट बनाने का भी सिर्फ 2,000 रुपये लगेंगे, 1,500 गवर्नमेंट के, 500 एजेंसी के चार्ज, 2,000 CV बनाना है, बायोडेटा रिज्यूम, उसके 500 चार्ज, ये भी अपडेटेड आपका बन के मिल जाएगा। दैट्स इट। सो इसके अलावा मैं बात करूं कि एजेंसी में और क्या सिस्टम है। एजेंसी के जो सर्विसेज हैं, लाइक उनका फॉर्म फिलिंग है ऑनलाइन, वो सिस्टम है एक, और एक उनका सर्विस चार्जेस का सिस्टम है, वो कब देना है वो एक सिस्टम है। ठीक है, तो वो भी मैं रिवील करूंगा कि एजेंसी का जो फॉर्म फिलिंग चार्ज है वो 500 रुपीज़ है, ये ध्यान रखें आप लोग। अब इसमें उनकी सर्विस है कि आपका जो फॉर्म फिलिंग है उसके बाद वो आप लोगों को डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, सिस्टम बताएंगे और कॉलिंग सिस्टम का पूरा अरेंजमेंट करेंगे। उसके बाद भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कितने प्रतिशत बनते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जो उसमें 500 चार्जेस है वो नॉन रिफंडेबल है, साफ साफ है। लेकिन उसके अलावा जो चार्जेस है आप लोगों का, उसमें रिफंड करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो चार्जेस आपसे लिया नहीं जा रहा है, वो आपके सैलरी से जाके डिडक्ट होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो आपका सर्विस चार्जेस है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि सर्विस चार्जेस जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंसी के 500 है। सर्विसेज जो भी मैंने बताई, जिस सर्विस में आप जा रहे हो, CV बनाना है तो 500 है, पासपोर्ट बनवाना है तो 2,000 है, अप्लाई करना है जॉब के लिए तो 500 रुपये उनकी फॉर्म फीस है, जो ऑनलाइन आप वेबसाइट पे जाके फिल करोगे। जब आप मेरे थ्रू अप्लाई करोगे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे जाके करना है, अदरवाइज मैं खुद वहाँ पे जाके आप लोगों को वेबसाइट के थ्रू फॉर्म फिल। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, सर्विस चार्जेस में आप लोगों को जितने भी प्रकार के सर्विस चार्जेस हैं वो सारी डिटेल मैंने बताई है, सिवाय एक कि आपको वीज़ा कंपनी दे रही है, जॉब कंपनी दे रही है, लेकिन टिकट जो है आपको खुद परचेस करना है, अपने पैसे से परचेस करना है। वो डिपेंड करता है कंट्री पे। किसी कंट्री का जो टिकटिंग कॉस्ट है वो $200 है, किसी कंट्री का टिकटिंग कॉस्ट आप लोगों को पड़ जाएगा $500, और कोई कोई कंट्री ऐसे कनाडा एंड USA ऐसी कंट्रीज, कुछ कंट्री है जिनका टिकटिंग कॉस्ट आपको टोटल पड़ जाएगा $800 की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इस वक्त अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 82 रुपीज़ के हिसाब से कन्वर्ट हो रहा है। ये अमाउंट आपको किसी को देना नहीं है गाइस। जब आप लोगों का टिकट, वीज़ा सब कुछ आपके हाथ में रहेगा तो आप लोग इजीली अपने थ्रू भी कर सकते हो, आप अपने जान पहचान वालों के थ्रू भी उस कंट्री का टिकट करा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि जो एजेंसी कॉस्ट बता रही है उसमें आप लोगों को 3 दिन का होटल बुकिंग और 3 दिन का फूडिंग अलाउंस उसके अंदर शामिल है टोटल कॉस्टिंग में। जो मैंने बताया जैसे सिंगापुर वगैरह कंट्री है, इसके अंदर आप लोगों को जो कॉस्ट पड़ेगा गाइज वो 200 रुपीज़ पड़ जाएगा, गल्फ, सिंगापुर, मलेशिया ऐसी कंट्रीज़ का। और इसके अलावा जो मेजर कंट्रीज़ हैं, मीडियोटर कंट्रीज़ हैं, जैसे जिसमें नियर अबाउट 40,000 50,000 के बिटवीन आप लोगों को टिकटिंग कॉस्ट आज के डेट में देखने को मिल जाता है, उसका आप लोगों को $500 तक का इसमें आप लोगों को पे करना पड़ता है टिकट कॉस्टिंग का एजेंसी को। और इसके अलावा जो है बड़ी कंट्री लाइक USA यानी और भी 1-2 कंट्री है जिसमें 80,000, 90,000, 1-1 लाख रुपए तक का टिकट कॉस्ट मिल जाएगा आपका, जिसमें आप लोगों को सिर्फ मात्र $800 ही पे करना है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं पे करना है। ध्यान रखें इस बात को कि आपका सर्विस चार्जेस तो आपके मंथली सैलरी में से 25% में से काट लिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को टिकट सेल्फ यहाँ पे खरीदना है। वीज़ा आपको कंपनी देगी, जॉब आपको कंपनी देगी, लेकिन टिकटिंग कॉस्ट आपको खुद बेयर करना होगा। आप खुद से करा सकते हो, अपने किसी कलीग से करवा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे होटल और होटल में फूडिंग अलाउंस और आप लोगों का टिकट, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, आप कहीं से नहीं करवा सकते हो, तो जिस एजेंसी से मैं काम कर रहा हूं मैं खुद वहां से आप लोगों का डायरेक्टली करवा दूंगा, उसमें आप लोगों को सारे सिस्टम मिल जाएंगे। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें आपने बताया लेकिन होटल 3 दिन का क्यों चाहिए? तो 3 दिन का होटल बुकिंग ये चाहिए कि किसी का, जैसे आप सुबह जाते हो, शाम को जाते हो, दोपहर जाते हो, जिस कंट्री में जॉब है उस कंट्री में आप कब पहुंचते हो ये कोई गारंटी नहीं होता है। जब आप टिकट मिल जाएगा, टिकट में ऑब्वियसली डेट होगा, डेट में आपका फ्लाइंग डेट सब कुछ अवेलेबल होगा, तो आप जब वहां पे पहुंचोगे तब तक तो सब कुछ फिक्स होगा। लेकिन जिस दिन आप पहुंचोगे ऑन द स्पॉट, आप काम पे तो नहीं चले जाओगे, आप ऑन द स्पॉट कंपनी के जो हॉस्टल है, जो कंपनी का अकोमोडेशन सिस्टम है उसमें तो नहीं चले जाओगे। तो आपको एक दिन एटलीस्ट 90% केसेस में एक दिन आपको होटल में रहना पड़ता है। लेकिन जो 10% केसेस होते हैं जिनका 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम देखने को मिलता है कि एजेंसी बताती
आते कि मैक्सिमम 3 दिन भी लग सकता है, तो इसलिए हर बंदे के पास 3 दिन का होटल बुकिंग और उसके साथ ही साथ होटल द्वारा खाने का प्रावधान होना चाहिए और टिकट आपके पास अपने पैसे का होना चाहिए। तो आपको मेजरली जो कॉस्टिंग टोटल पड़ रही है, आपको जो सर्विस चार्जेस देना है अकॉर्डिंग टू मी 4 मंथ ऑफ 25% सैलरी और टिकटिंग कॉस्ट आपको स्वयं बेयर करना है, जो कि आप किसी भी थ्रू करा सकते हो, हमारे थ्रू भी करा सकते हो या अपने थ्रू भी, उसमें आप सक्षम है। लेकिन कब कराना है? जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, सिलेक्शन कंफर्मेशन हो जाता है, जब आपके हाथ में ऑफर लेटर आ जाता है, तो ही आपको अमाउंट सबमिट करना है। आप सबमिट नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली अपने थ्रू भी करवा सकते हो, ये ऑप्शन आपके पास है। मतलब गाइज आपके साथ फ्रॉड होने का कोई 1% भी चांस नहीं है, और जहां मेरा नाम इन्वॉल्व होता है आप जानते ही हैं कि उसमें फ्रॉड होने का कोई 1% चांस नहीं होता। सो इसके अलावा जो सर्विस चार्ज है वो मेरा पर्सनल, अब एजेंसी से हटके मेरे ऊपर आ जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता, आप लोग मेरी वीडियो बहुत पहले से देख रहे हैं और नहीं देख रहे हैं, तो मेरा जो ऑफिस है जहां से मैं वीडियो बनाता हूं वो आजमगढ़ का ऑफिस है। आजमगढ़ का एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे मेरा ऑफिस है। और पिछले 7 ईयर्स से मैं काम कर रहा हूं और काफी अच्छा चल रहा था। ऊपर नीचे अप डाउन आता रहता है, तो उसके हिसाब से हम लोग ठीक ठाक चल रहे हैं। अब इसके अलावा मैं बात करूं कि ऑफिस जो लोग भी विजिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। समय सुबह 10 से शाम के 4 बजे तक का रहेगा, ध्यान रखें। अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो जो कॉल पे बात करना चाहते हैं, लेकिन संडे भाई हॉलीडे होता है, 6 दिन ऑफिस ऑन होता है। इस बात का भी आप लिहाज रखेंगे। 10 से 4 बजे तक के बीच में आप विजिट कर सकते हैं और मिल सकते हैं। इसके अलावा कॉलिंग टाइमिंग भी सिमिलर है। आप कोशिश करें कि 10 से 4 के बीच में कॉल करें। संडे ऑफिस बंद होता है, संडे विजिट भी ना करें, संडे कॉल भी ना करें। तो ध्यान रखें। कॉलिंग टाइमिंग भी मैंने बता दिया। ऑफिस का एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश एक राज्य है भारत का, जहां पे आजमगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये ऑफिस अवेलेबल है, जहां से इजीली आप लोग ये जॉब पा सकते हैं। ठीक है गाइज, तो एड्रेस मैंने रिवील कर दिया, मैंने आप लोगों को कॉलिंग टाइमिंग, ऑफिस एड्रेस और सारा सिस्टम बता दिया है। जो सर्विस चार्जेस है बस वही बच गया है और कैसे अप्लाई कर सकते हो। एक तो 2 फैक्टर मैं बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक तो ऑफलाइन, एक तो ऑनलाइन। लेकिन इससे पहले मैं ये दोनों चीज बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई आप लोग सर्विस चार्जेस कितना पे करना है। जैसे कि मैंने बताया, सीवी है तो चल जाएगा, नहीं है बनाना चाहते हो, हमारे थ्रू बनाना चाहते हो, तो एजेंसी के थ्रू 500 रुपीज पे करके मैं बनवा दूंगा। पासपोर्ट है तो चल जाएगा, लेकिन पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है मिनिमम 6 मंथ तो होनी चाहिए भाई, ध्यान रखें। 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। नहीं है तो नया पासपोर्ट बनाओ, रिन्यूअल कराओ। आपको पता है कैसे हो सकता है तो आप खुद कर लो, नहीं पता है तो हम आपका हेल्प कर देंगे। दैट्स इट। सो यहाँ पे पासपोर्ट के जो चार्जेस हैं वो 2000 है, इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा जो चार्जेस है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एजेंसी से तो 500 रुपए चार्जेस है उनका। अब ये दोनों चीज तो है, सीवी है और पासपोर्ट है, तो इसको हटाते हैं, लेकिन 500 रुपए एजेंसी के चार्जेस वो देने हैं आपको, नॉन रिफंडेबल अमाउंट, ध्यान रखें। अब यहां से मेरे ऊपर आ जाते हैं कि मैंने क्या चार्ज लेना है, ठीक है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया है, जैसा कि आपको पता है वो नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिख देता हूं, वहां पे बैंक डिटेल, पेटीएम नंबर, एवरीथिंग देता हूं। जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो भी हमारा गूगल पे, पेटीएम, फोन पे नंबर है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और इसमें 2000 रुपीज रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, दैट इज नॉन रिफंडेबल। ये काफी समय से चला आ रहा है और काफी समय से हम ऐसे ही काम कर रहे हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको टोटली जो अमाउंट पे करना है 2000 प्लस एजेंसी का चार्ज 500, 2500 रुपए आपको भरने हैं, दैट इज नॉन रिफंडेबल। इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो तो ये अमाउंट आपको एक साथ पे करना है और फिर मैं अप्लाई कर सकता हूं, अदरवाइज आप इस वीडियो को यहां से स्किप करिए और हट जाइए, दैट्स इट। अब इसके अलावा जो सर्विस चार्जेस है वो आपका 3 महीने की सैलरी का 25% अमाउंट, किसी भी कंट्री में आप जॉब कर रहे हो, हमारे थ्रू गए हो और किसी भी पोस्ट पे गए हो, किसी भी कंट्री में गए हो, किसी भी लाइक 3 महीने के, 3 साल के वीजा में, 2 साल के वीजा में, 1 साल के वीजा में या 5 साल के वीजा में गए हो, डजंट मैटर। आपके सर्विस चार्जेस जो एजेंसी का है वो मैं रिवील कर रहा हूं कि आपको देना है 3 महीने का 25% अमाउंट, आपका खाली 3 महीने का देना है। उसके बाद आपकी पूरी सैलरी आपका 25% अमाउंट, मान के चलो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपको 25,000 रुपए हर महीने देने हैं एजेंसी के सर्विस चार्जेस के रूप में।
इसका मतलब है कि एजेंसी सर्विस चार्जेस ले रही है, लेकिन आपके सैलरी से ले रही है और खाली 3 महीने तक ले रही है। लेकिन आप मेरे थ्रू अप्लाई करते हो तो मेरे थ्रू आपको जो सर्विस चार्जेस देना है वो 4 महीने का देना है, एजेंसी का 3 महीने का और मेरा देना है चौथे महीने का। लेकिन ये कब देना है? जब यहां से इंडिया से आप जाओगे, जॉब पे लग जाओगे, पहले महीने की सैलरी आपके खाते में आती है, वहां से वो ऑटोमेटिक एक सिस्टम बनाया हुआ है एजेंसी ने, वो ऑटोमेटिक आपका 25% वहां से आने के बाद डिडक्शन होगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। एजेंसी जिस कंपनी में लगा रही है उनका सारा सिस्टम सेटअप है, वो खुद ही करेंगे। आप इसमें कुछ सोच रहे हो कि चीटिंग कर सकते हो, धोखाधड़ी कर सकते हो, वो भी आपसे पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरे थ्रू जितने कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको 4 महीने के 25% सैलरी सर्विस चार्जेस के रूप में देने हैं, जिसमें से 3 महीने के एजेंसी ले लेगी और 1 महीने का जो आखिरी बचेगा 25% वो मेरा सर्विस चार्जेस होगा, लेकिन आपके सैलरी से मिलेगा। मतलब मुझे सर्विस चार्जेस पाने के लिए कितने टाइम इंतजार करना होगा? जब तक आप वहां चले नहीं जाते तब तक, और वहां जाने के बाद जॉब नहीं कर लेते 4 महीने तक आप जॉब करेंगे तो चौथे महीने का जो सर्विस चार्जेस होगा मेरा होगा। और एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा होगा, 2 साल का वीजा है, 3 साल का वीजा है, 5 साल का वीजा है, 1 साल का वीजा है, जैसे भी आप जाना चाहते हैं उन सारा टर्म एंड कंडीशन आपके सामने होगा। उतने टाइम आप काम करेंगे, 2 साल का हमने प्रोवाइड किया है। 2 साल के बाद कंपनी रिन्यूअल करती है कि नहीं करती है, ये आपके काम के ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है। दैट्स इट। तो होप सो कि मैंने पूरी जानकारी दी है। अमाउंट कितना कहाँ लग रहा है वो सारी डिटेल्स में मैंने जानकारी दी है। स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया है, आजमगढ़ ऑफिस का नंबर है। हमारे पास 2 ही नंबर है, बहुत सारे स्कैमर घूम रहे हैं इस फील्ड में। वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग अपना फोन नंबर कमेंट करते हैं, व्हाट्सअप नंबर कमेंट करते हो, तो स्कैमर्स वहां से नंबर लेके किसी भी नंबर से आप कॉल करके बोलते हैं कि सर मैं पासी सर के ऑफिस से बोल रहा हूं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, लिहाज रखें कि आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहें, नंबर अपना कहीं भी कमेंट ना करें। जो नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया यही 2 नंबर हमारे अवेलेबल हैं, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे 2 नंबर है, जिसके लास्ट में एक में 16 है जो मैं ऑपरेट करता हूँ खुद डायरेक्टली। आप उस पर डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सअप पे बात कर सकते हैं। ध्यान रखें, कॉल ना करें, डायरेक्टली व्हाट्सअप पे मैसेज करें, तो मैं 24 आवर्स कोशिश करता हूं कि आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊं। इसके अलावा जो 27 वाला नंबर है, हमारे स्टाफ अवेलेबल होते हैं तो वो यहां पे हैंडल करते हैं। तो ध्यान रखें, कोशिश करें। ऑफिस एड्रेस मैंने बताया, पोस्ट मैंने बताया, सैलरी मैंने बताया। सैलरी आप लोगों का जो होगा वो कॉलिंग इंटरव्यू में डिसाइड होगा। ध्यान रखें, आप अप्लाई करते हैं, सारा प्रोसेस होता है, उसके बाद कॉलिंग इंटरव्यू में ही आपकी सैलरी आपको रिवील की जाती है। ध्यान रखें इस बात। सो गाइस, वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार फिर से पूरा फैक्टर बता देता हूँ। किस कंट्री में जॉब लगेगी सब मैंने बताया, कौन कौन से वीज़ा टाइप पे आपको जॉब लगेगा ये भी मैंने बताया। इसके अलावा कितना प्रोसेसिंग टाइम है ये भी मैंने बताया। टर्म एंड कंडीशन क्या है, एज लिमिट क्या है ये भी मैंने बताया। पोस्ट कौन कौन सी होने वाली, किस सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हो ये भी मैंने यहाँ पे रिवील कर दिया। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे ये भी मैंने रिवील कर दिया। सर्विस चार्जेस क्या होगी, एजेंसी की सर्विसेज क्या है और कौन कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने सर्विस चार्जेस लगेंगे, कब कौन सा अमाउंट पे करना है ये भी मैंने आप लोगों को रिवील किया। इसके अलावा कैसे आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, ये 2 फैक्टर मैं बता दूं कि घर बैठे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो घर बैठे सिंपली है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मुझसे व्हाट्सएप पे जो स्क्रीन पे नंबर है उस पे व्हाट्सएप पे आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप पे कनेक्ट होकर आप लोग सारी डिटेल डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अमाउंट के लिए मैं आप लोगों को बैंक डिटेल, पेटीएम नंबर, फोन पे नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है वही है, उस पर आप लोग 2500 पे करके अप्लाई करवा सकते हैं। जितना प्रोसेसिंग टाइम है उतने समय में आपका काम हो सकता है। अदरवाइज आप लोग ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, ये तो प्रोसेस हो गया ऑनलाइन का, ये प्रोसेस ऑफलाइन का। ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो आजमगढ़ का जो एड्रेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पे डायरेक्टली आप लोग आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं दिए हुए समय पे, टाइमिंग पे। संडे हॉलीडे होता है तो इस बात का आप लिहाज रखें, ध्यान रखें। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है जो वीडियो में नहीं बताया गया है, तो उस क्वेश्चन के लिए, उस डाउट के लिए आप लोग व्हाट्सअप करें 8779142316 जो स्क्रीन पे नंबर है, इसी नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करें और डायरेक्टली मुझसे चिट चैट करके सारी जानकारी ले लें। सो दैट्स इट गाइज,
ये वीडियो होप सो कि बहुत वैल्यूएबल होगा, बहुत मेहनत करके मैंने बनाई है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रही है, आपका कोई दोस्त है जो पासपोर्ट होल्डर है, जो अप्लाई करना चाहता है, किसी देश में जॉब के लिए जाना चाहता है, प्लीज गाइज मेरी रिक्वेस्ट है ये वीडियो उसको शेयर करो और बताओ हमारे जैसे लोग भी धरती पे अवेलेबल है जो जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं। आपको एक पैसे का प्रॉमिस है, यहाँ पे हर्ट नहीं होगा, क्योंकि हर्ट होने का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का नाम अवेलेबल है। आप लोग डायरेक्टली मुझसे बात करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सिंपल सी बात है, कुछ भी अगर रॉन्ग होता है इस जॉब में तो टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं अवेलेबल हूँ, मेरा एड्रेस अवेलेबल है, जहाँ पे मेरा ऑफिस है वो मेरा नेटिव प्लेस है, मेरा गांव है, मेरा घर है। तो अपने घर से कोई ऐसा काम, गलत काम करने का सोच भी नहीं सकता। तो बिल्कुल साफ सुथरा काम है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है वेलकम है गाइज, आओ और अप्लाई करो, अपना जॉब लेके जाओ। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय बाय।